हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं सविंद्र नखाते एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है समय और कार्य। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, इसके जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे, चाहे व्यापम हो, एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई भी अदर स्टेट की कॉम्पिटिशन एग्जाम, हमेशा समय और कार्य के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको समझ में आ गया तो कितने भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसको आसानी से बना लोगे, क्योंकि इसमें आपको कोई चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है दोस्तों। बस एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको आपको समझना है, और मैं उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। आपको मैं बेसिक्स भी थोड़ा बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, और ऐसा बेहतरीन कंसेप्ट बताऊंगा जिससे हर लेवल के क्वेश्चन हैं, चाहे कोई भी लेवल हो, टाइप 1, टाइप 2 या हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन उसी कंसेप्ट से आपको बन जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बताइए, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। समय और कार्य, मैं आपको एक छोटी छोटी चीज बताते चलता हूं, क्या होता है समय और कार्य, उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं और क्या होता है। तो दोस्तों चलो, जैसे कि कोई आदमी है वो अगर कोई काम करना चाहता है, मान लो कोई एक आदमी है, ये अपने पास कोई आदमी है और वो चाह रहा है कि कोई कार्य करे। सपोज उसके पास कोई वर्क है, यानी कोई काम है, और वो कह रहा है कितने समय में करें। अपने पास कोई समय दे दिया गया हो, टाइम दे दिया गया हो। टाइम क्या हो सकता है दोस्तों? टाइम हो सकता है दिन, इतने दिन में कोई काम कर रहा हो, या घंटे, बोले कि एक आदमी 10 घंटे काम कर सकता है, या फिर 10 दिन में काम कर रहा हो। कोई भी काम दिया हो मेरे पास और वो 10 दिन में कर रहा हो या कुछ घंटों में कर रहा हो, तो ये समय हमेशा दिन या घंटे दिए रहेंगे, कोई काम दिया रहेगा। तो दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी जो ए है वो कितना काम कैसे कर रहा है? तो दोस्तों, हमेशा कब होगा? जब तक उसके समय के साथ उसकी क्षमता का गुणा ना कर दिया जाए। इफिशियंसी मतलब होता है दोस्तों क्षमता। ये क्या होता है? क्षमता का मतलब होता है कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। क्षमता का मतलब होता है पर डे, यानी पर डे जो काम कर रहा है, पर डे पर काम, मतलब जो काम कर रहा है, काम पर डे, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है। इसका मतलब होता है कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। जैसे कि ये बोलता है कि मैं अगर एक दिन में 5 काम करता हूं, एक दिन में 5 काम करता हूं, तो 10 दिन में कितना काम करेगा दोस्तों? आप बता सकते हो? 50 काम करेगा। कैसे बताया आपने? यदि एक दिन में 5 काम करता है, ए जो है एक दिन में 5 काम करता है, तो पूछा जाए कि वो कितना काम कर सकता है, 10 दिन में कितना काम कर सकता है, 10 दिन में कितना काम कर सकता है। तो आप कैसे बताओगे? तो आप क्या कर रहे हो, एक दिन में कितना काम कर रहे हो, उसकी क्षमता कितनी है? एक दिन में 5 काम करने की क्षमता है। कितने दिन करना है? 10 दिन करना है। तो आप क्या हो जाएगा? 50। कह सकते हैं सिंपल तरीके से कि अगर मैं एक दिन में 5 काम करता हूं और उसको मेरे को 10 दिन करना है, तो मैं 50 काम करूंगा। या ये बोल सकता हूं कि यदि मेरे पास 50 काम है, यदि मेरे पास 50 काम है और मैं एक दिन में सिर्फ 5 ही काम कर सकता हूं, या एक दिन में मैं 2 काम कर सकता हूं, कि मेरी जो क्षमता है कि मैं सिर्फ एक दिन में 2 ही, मान लो सपोज कोई चेयर बना रहे हैं, मेरे पास 50 चेयर है और मैं एक दिन में मात्र 2 चेयर बना सकता हूं, तो क्षमता क्या हुई कि मैं सिर्फ एक दिन में कितनी चेयर बना सकता हूं? 2 चेयर बना सकता हूं। तो कितने दिन में मैं 50 चेयर बना लूंगा? पूछा जाए तो क्या करोगे दोस्तों? कितने दिन में, मतलब मेरे को दिन निकालना रहेगा। तो क्या है, फार्मूला एक ही है कि आपकी क्षमता है कि आप एक दिन में 2 चेयर बना रहे हो। ठीक है, एक दिन में मेरी 2 चेयर बनाने की क्षमता है। कितनी चेयर बनाना है? 50 चेयर बनाना है। कितने दिन में बना सकता हूं? तो आप क्या करोगे, इस 2 से इसको क्या करोगे, काट दोगे 25 बार, तो 25 दिन में आप 50 चेयर बना सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? हमारे पास अगर जो भी काम निकालना हो, दिन निकालना हो, या जो भी निकालना हो, तो हमें बस 3 चीज पता होनी चाहिए समय और कार्य में, कि काम क्या होता है, समय क्या है, इफिशियंसी क्या है। जितने दिन उसकी क्षमता के साथ गुणा कर दूंगा दोस्तों, तो वो काम आ जाएगा। ये जो काम आएगा, ये टोटल वर्क, जो भी काम होगा ये टोटल वर्क, कुल काम होगा। जितने दिन करूंगा उनकी क्षमता के साथ गुणा करूंगा तो टोटल काम। यदि मेरे पास काम दे दिया रहेगा, इफिशियंसी दे दी रहेगी, मैं दिन बता सकता हूं। यदि मेरे पास दिन दे दिया रहेगा, वर्क दे दिया रहेगा, तो मैं उनकी क्षमता बता सकता हूं। दोस्तों, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसमें समय और कार्य के सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं।
तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है ए अकेला, कोई ए है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बोला है ए बी 6 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। पूछा है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा आपसे। जैसा जो कंसेप्ट बताया दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। ए है और कोई बी है, ए कितने दिन में काम कर रहा है 6 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। दोस्तों हमें इसलिए चाहिए टोटल काम, इफिशियंसी और दिन, तो दिन तो दे चुका है दोस्तों, हमें चाहिए इफिशियंसी चाहिए और काम चाहिए। तो हम बता सकते हैं दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। तो दोस्तों जो इसके लिए टोटल काम रहेगा, हम क्या करेंगे, जो ए और बी के जो दिन दिए हैं इनका जो एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, वही एलसीएम क्या कहलाएगा, टोटल काम कहलाएगा। इस टाइप के क्वेश्चनों में जब भी दिया रहेगा आपको टोटल काम निकालना होगा तो हम उस संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे, उस जो एलसीएम आएगा वही टोटल काम मान लेंगे। जैसे कि 6 और 12 का हमें एलसीएम लिया दोस्तों, 6 और 12 का एलसीएम लूंगा तो 12 आएगा। ये मुझे कैसे पता, क्योंकि एलसीएम मतलब ऐसी छोटी सी छोटी संख्या दोस्तों जो 6 से भी भाग चले जाए, 12 से भी भाग चले जाए। अगर मैं कोई ऐसी संख्या ले लूं, देखो 24 भी लूंगा तो 6 का भाग 24 में भी चले जाता है, 12 का भाग 24 में भी चले जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हो सकता है। लेकिन छोटी सी छोटी संख्या एलसीएम होती है, तो 12 का भाग 12 में चले जाता है, 6 का भाग भी 12 में चले जाता है, इसलिए ये आ गया। ये क्या हुआ दोस्तों, टोटल वर्क। WA का मतलब मैं लिख दे रहा हूं कुल काम, ये क्या है, कुल काम है। समझ में आया दोस्तों। अब देखो, अब ये हुआ कि 6 दिन में कर सकता था, ये 12 दिन में कर सकता था, टोटल काम पता चल गया। तो क्या आप बता सकते हो ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए का एक दिन का काम क्या है, ए के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। अगर 6 जो ए है 12 काम 6 दिन में कर सकता तो एक दिन में कितना करेगा, 2 काम करेगा। और बी 12 दिन में 12 काम कर सकता तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम। दोस्तों ये जो ये आ रहे हैं ये काम है, और ये काम क्या है, पर डे वाले काम है, मतलब ये इफिशियंसी है, ये क्या है, क्षमता है इनकी। ये आपको पता चल गया क्षमता, कि ये जो ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है, मतलब ए एक दिन में 2 काम कर सकता है और बी एक दिन में 1 काम कर सकता है। अब पूछा है कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो दोनों एक दिन में कितने काम करेंगे दोस्तों, क्षमता को जोड़ दूंगा, 2 और 1 3, यानी वो एक दिन में कितने काम कर सकते हैं, 3। अब मेरे पास क्षमता आ गई, टोटल काम आ गया, पूछा है दोनों का, तो आप बता सकते हो टोटल काम कितना है 12, और दोनों की क्षमता कितनी है 3, 3 चौ 12, 4 दिन में। समझ में आया दोस्तों, ये आपका आंसर। एक बार मैं आपको समझा रहा हूं फिर से, जो मैंने कंसेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग अब देखो कि वो कैसे काम कर रहा था। वर्क था, टाइम था, गुणित क्षमता थी, क्षमता मतलब इफिशियंसी थी। तो देखो ए और बी की क्षमता 3 आ गई, समय पूछा है कितने दिन में कर सकते हैं, वर्क था दोनों का 12, तो 12 मैंने यहां रखा, समय निकालना था, क्षमता 3 रखा, 3 को इससे 12 से भाग दिया 4, तो 4 दिन में काम कर सकते थे। ये 12 कैसे लाया, 6 दिन ये कर सकते थे, ये कर सकते थे, तो इन दोनों का एलसीएम लिया 12 आया। एक दिन का काम कैसे किया, कि मेरे पास जो टोटल एलसीएम आया था 12 था, वो एक ही बात कर रहा हूं, अगर ए का 2 कैसे आया आपको इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि ये 12 था टोटल काम, टाइम था ये 6 दिन में कर सकता, तो क्षमता क्या हुई, क्षमता मान लो ये थी ए की क्षमता, तो 6 का भाग 12 में दिया, कितने बार गया, 2 गया, तो ये क्षमता ए की आ गई। बी के लिए क्या किया दोस्तों मैंने, बी के लिए क्या काम, तो उसके लिए भी उतना ही था, इसकी समय था 12 दिन में कर सकता, तो इसकी क्षमता आ गई थी। तो दोस्तों सिर्फ कंसेप्ट यही है, काम बराबर समय गुणित क्षमता, इसी के अकॉर्डिंग ये सब बन रहा है। ये याद करने की चीज नहीं दोस्तों, जो कंसेप्ट मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग है, बस ये अरेंज है एक प्रकार से। तो समझ में आ गया दोस्तों, इस तरीके से ये आपका आंसर है। ये कंसेप्ट बहुत बेहतरीन है, हर टाइप का क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा। चलो एक बेसिक क्वेश्चन भी बेसिक तरीके से भी मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपको बेसिक जो बुकों में रहता है दोस्तों वो भी इसी पे बेस्ड है, जो कंसेप्ट दिया उसी पे बेस्ड है। देखो ए का जो काम दिया है 6 दिन कर सकता है, ए जो दिया है 6 दिन कर सकता है, तो ए के एक दिन का काम, ए के एक दिन का काम है, कितना हो जाएगा 1/6। ए का 6 दिन दिया है, यानी ए किसी काम को 6 दिन कर सकता है, और काम क्या माना मैंने, एक काम जो है वो 1 है। ए 6 दिन कर सकता है, एक काम को कितना करेगा 1/6 दिन में। बी के एक दिन का काम, ये काम है दोस्तों, है ना, बी के एक दिन का काम क्या हो जाएगा, बी का कितना दिया है, बी करता है 12 दिन में, बी करता है 12 दिन में,
तो बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/12। दोनों के एक दिन का काम ए प्लस बी के एक दिन का काम क्या हो जाता है 1 + 6/1/12। आप क्या करोगे एलसीएम लोगे, हमने भी यहाँ एलसीएम लिया था, एलसीएम क्या आ गया 12 आ गया। 6 से भाग दोगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 12 से दोगे 1, ये आ गया 3/12। इसको काटोगे तो क्या आ गया 1/4। ये क्या हुआ a/1 बी के एक दिन का काम। हमने भी यहाँ निकाले थे, यहाँ नहीं निकालने की जरूरत पड़ती दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट 4 दिन आ जाए। एक दिन का काम कितना आ गया इनका 1/4, तो एक दिन का काम है तो वो 12 काम 4 दिन में। ये आपका आंसर। ये बेसिक विधि से। बेसिक विधि क्यों ज्यादा अप्लाई नहीं करते दोस्तों, क्योंकि यहां जब अगर संख्या बढ़ती चली एलसीएम निकालने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 1/12 फिर ये भिन्न में है, यहां ऐसा कुछ नहीं रहता, इसलिए आसान है। एक और तरीका है दोस्तों, ये तो हुआ बेसिक, ये हुआ कंसेप्ट जिससे हम सारे टॉपिक के सारे क्वेश्चन हम इस मेथड से करेंगे। एक हुआ ट्रिक दोस्तों, एक होता है ट्रिक। ट्रिक में क्या होता है कि हमको हर क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक बता दिया जाता है कि भैया एक इस टाइप का क्वेश्चन आया कि ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 12 दिन काम किया, दोनों मिलकर कितने दिन काम करेंगे, उसके लिए अलग ट्रिक रहेगी। मान लो ए बी सी 3 लोग आए, तीनों ने अलग अलग दिन काम किए, पूछता है तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, उसकी अलग ट्रिक रहेगी। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक रहेगी, इसलिए मैं ट्रिक से नहीं कराऊंगा, मैं इस कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे कि माना ए ने x दिन काम किया, बी ने y दिन काम किया, तो दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, ऐसा पूछता है। तो उसके लिए ट्रिक रहती है xy अपॉन x प्लस वाई। xy कितना था 6 × 12 और 6 + 12 क्या हो गया 6 × 12 अपॉन 18, 6 × 6 6 × 18 312। तो आ गया आपका 4 आंसर। है तो दिखने में बहुत आसान कि एक ही लाइन में आंसर आ गया, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए मान लो 30-40 क्वेश्चन है, 30-40 क्वेश्चन की 30-40 ट्रिक हो जाएगी। तो दोस्तों फिर ये आपको दिक्कत जाएगी कि आप 30-40 क्वेश्चन की 30-40 ट्रिक कैसे याद रखोगे। इसीलिए अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग ट्रिक रहती है। मैंने आपको ट्रिक भी बता चुका हूं कि ट्रिक ऐसी रहती है, लेकिन इसको ज्यादा यूज नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि कितने याद रखोगे, बेसिक है, टाइम लगता है, ये शॉर्ट है। ये मैं तो सिर्फ समझाने के लिए इतना बड़ा है दोस्तों। अब जो क्वेश्चन करेंगे हम जल्दी से जल्दी करेंगे और सेकंडों में आंसर ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा ए और बी मिलकर ए और बी दोनों लोग मिलकर 8 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। तो पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा। दोस्तों देखो क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या दो अलग अलग चीज दी, ए दिया है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सक रहा है, ठीक है, ए और प्लस बी 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए 12 दिन में समाप्त कर रहा है, ए और बी 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले यही है, यहाँ ए दिया है, यहाँ ए प्लस बी दिया है, कोई डरने की जरूरत नहीं दोस्तों, हमें इस टाइप से करना है। दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा, ऐसी छोटी छोटी संख्या जो जिसमें 8 का भी भाग चल जाए, 12 का भी भाग चल जाए। तो क्या होगा 8 में 8 का पढ़ा पढ़ते चलो, जिसमें 12 का 8 का 8 दूनी 16, 12 का भाग 16 में जाता, 8 के 24, 12 का भी चल जाएगा, 8 का भी चल जाएगा। तो ए के एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 1 डे का काम कितना आ जाएगा, 12 का भाग 24 में देंगे तो 12 दूनी 24 2, और 8 के एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 1 डे का कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 × 24 3। तो दोस्तों ये आ गया कि ए का एक दिन का काम 2 और ए और बी दोनों का मिलकर काम क्या है 3। देखो यहां जो लिखा है ये ए प्लस बी है साथ में, और ये है ए का। तो यहां से आप बता सकते हो बी का एक दिन का काम कितना आएगा, हाँ आसानी से, क्योंकि ए प्लस बी में से मैं ए को घटाऊंगा, ए प्लस बी में से ए को घटाऊंगा, ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना है 3, और ए का काम कितना है 2, तो क्या आ जाएगा ए। ये किसका आएगा, बी के एक दिन का काम, बी के एक दिन का काम। समझ में आया दोस्तों। यहां हमारे पास बी की इफिशिएंसी नहीं दी थी, बी की क्षमता नहीं दी थी कि बी अकेला एक दिन में कितने काम कर सकता है, इसलिए हमें यहां से बी निकालना पड़ा, उसके एक दिन का काम 1। समझ में आया दोस्तों। अब पूछा क्या है, बी अकेला कितने दिन में काम कर सकता है, बी अकेला एक दिन में 1 काम कर सकता है, तो 24 काम कितने दिन में करेगा, एक इफिशिएंसी का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 24 दिन में। समझ में आया दोस्तों। एक बार फिर से देखिए, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ए 12 दिन में कर सकता है कोई काम को, ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम ले लिए, यही क्या कहलाता है, टोटल काम कहलाता है, टोटल वर्क काम आ गया। बी की क्षमता क्या गई 2, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है,
ए और बी एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। हमारे पास एक ही क्षमता दी है, ए और बी दोनों की मिला के क्षमता दी है, हमारे पास बी की अकेले की क्षमता नहीं दी है। तो मैं क्या किया, दोनों की क्षमता में से एक ही क्षमता को घटा दिया, दोनों की क्षमता में से एक ही क्षमता को घटा दिया, एक आया। एक जो आया ये किसकी आई क्षमता, बी की। बी के एक दिन की क्षमता 1, यानी बी एक दिन में 1 काम कर सकता है। तो 24 काम कितने दिन में करेगा, तो 24/1 यानी 24 दिन में करेगा। ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या क्या कह रहे हैं, ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो पूछा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हमने पहला क्वेश्चन देखे, ए और बी अलग अलग कर रहे थे दोनों मिलके, फिर दिया था ए दिया था, ए और बी साथ में दिया था, तो उसमें पूछा था बी अकेला कितने दिन। इसने पूछा है तीनों मिलके कितने दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो कैसे सवाल होगा, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। ए का क्या दिया है, 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है और सी 18 दिन में कर सकता है। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, जो दिन दिए रहेंगे उनका एलसीएम लेना है, वही एलसीएम टोटल काम कहलाएगा। तो चलो एलसीएम क्या होगा आपको मैंने निकालना बता चुका हूं दोस्तों, मेरे एलसीएम एससीपी क्लास में आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से बता चुका हूं। तो ऐसी छोटी छोटी संख्या लेना है जो तीनों से भाग चले जाए। तो देखो आपको क्या करना है कि यहाँ बड़ी संख्या जो 18 है तो उसको उसका टेबल आपको पता रहे या 10 का रहे तो उससे पता चल जाएगा। तो मुझे यहाँ पता है दोस्तों 90, क्यों, क्योंकि 10 का भाग भी 90 में चले जाएगा, 15 का भी चले जाएगा और 18 का भी चले जाएगा। तो बस, तो ए के एक दिन का काम कितना आ गया, इसके एक दिन का काम कितना आ गया। यहाँ मैं जो लिखूंगा दोस्तों इधर ये ए का, बी का और सी का, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना। ए के एक दिन का काम कितना आ गया, वनडे का काम 10 का भाग 90 में दोगे तो 9 बार। बी के एक दिन का काम 15 का भाग 90 में दोगे तो 6 बार। फिर सी के एक दिन का काम 18 का भाग 90 में दोगे तो 5 बार। ये तीनों का काम आ गया दोस्तों। पूछा है तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। ये जो दिया है ये क्या है, टोटल काम। तो इनकी ये क्या आ गई, इफिशिएंसी, क्षमता। तीनों की क्षमता जोड़ लो, कितना होगा, 6 और 5 11 और 9 20, यानी ये 20 आया दोस्तों। ये तीनों मिलकर एक दिन में 20 काम कर सकते हैं। ए एक दिन में 9 काम कर सकता है, बी 6 काम कर सकता है, सी 5 काम कर सकता है। तो तीनों मिलके एक दिन में 20 काम, एक दिन का काम निकल गया। मतलब अब बताओ कि 90 काम कितने दिन में करेंगे। जब एक दिन में 20 काम कर सकते हैं तो 90 काम, तो 90/20, इससे आपको भाग दे दो। फिर भाग क्या बचा, 9/2 बचा, 9/2 बचा। अगर इतना तक आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 9/2 तो आप इतना लिख लो। अगर इसके आगे भी सॉल्व किया है तो आप इसको आगे भी कर सकते हो। 2 चौके 8 और फिर क्या बच गया, 1 बचा, 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि इतना नहीं लिखा है, दशमलव में है तो 4.5, ये आपका आंसर। ये क्या आ रहे हैं दोस्तों, मैं यह यूनिट नहीं लिखा हूं, मतलब ये डी, यानी तीनों मिलके 4.5 दिन में काम समाप्त कर देंगे। ये दिन है, ये दिन है। और ये जो आते हैं ये क्या आते हैं, काम पर डे, यानी एक दिन में कितना काम हो रहा है। और ये जो आ रहा है ये काम है, ये जो चल रहे हैं ये दिन चल रहे हैं, तभी तो दिन आता है दोस्तों। जैसे कि अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और बताऊं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो देखो हम इसमें ये 90 जो है ये क्या है, ये काम है। काम में मैं किसका भाग दे रहा हूं, क्षमता का, काम बटे डे का, काम बटे डे का, यानी दिन का भाग दे रहा हूं। यहां मैं दिन लिख देता हूं, काम बटे दिन, क्षमता का भाग दे रहा हूं। काम से काम कट जाता है, दिन ऊपर आ जाता है, तो क्या बचता है, दिन। तभी तो इसको भाग देने पे मेरे पास दिन निकल आते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको यूनिट भी पता है तो आप यूनिट से भी काम कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्वेश्चन। तीनों के दिए थे कितने कितने दिन में कर सकते हैं, टोटल काम निकाल लिया। ये जो आता है एलसीएम टोटल काम, ये उनकी क्षमता, क्षमता का भाग दिया तीनों का उसके काम में, तो तीनों के कितने दिन में काम कर सकते हैं ये आपके सामने आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अलग क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। ये से अब क्वेश्चनों की शुरुआत हुई। ये तो हमने सीखे ए बी सी तीनों मिलके, ये अलग अलग क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। अब आपको जो है एग्जामों के लेवल के क्वेश्चन आएंगे, और अब हम धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ाते चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यहां नहीं दिया कि 12 दिन में कर सकता है, कोई भी काम है उसका 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। जबकि बी इसी कार्य का, यानी जो काम ए कर रहा था उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पूछा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। पूछा तो वही है कि दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन यहां थोड़ा क्वेश्चनों को घुमा के दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आसान तरीके से बन जाएगा ये भी।
बस आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है। यहाँ ए जो दिया है एक काम का 2 बटे भाग कर रहा है। तो दोस्तों देखो कैसे करेंगे इसको। जो ए है ए क्या कर रहा है 2/5 भाग 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है ये 12 दिन में। तो एक भाग कितने दिन में करेगा बस आप यहां से निकाल लो। तो क्या करोगे 12 गुणित क्या होता है ये जबकि लगती है तो इसका इससे गुणा हो जाता है और ये इसके 12 के नीचे आ जाता है। जब 12 के नीचे आएगा चलो मैं यहाँ कर देता हूँ 2/5 ऐसा आ जाता है। मतलब ये हो जाता है 12 गुणित 5/2 2×12 यानी हो जाएगा 30 दिन। समझ में आए। ए जो है 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन में ये बोला था हमने उसका एक भाग निकाल लिया यानी एक भाग का 2/5 भाग ये कर रहा था 12 दिन में। मैं एक्स भी रख सकता हूँ एक्स का 2/5 तो एक्स भाग कितने दिन में कर रहा था मैं एक लेके चल रहा हूँ कोई दोस्तों ठीक है 30 दिन में। उसी तरह से बी पूछा है कि 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है वो 15 दिन में कर रहा है। तो एक भाग कितने दिन में करेगा तो क्या करोगे आप 15 गुणित 4/3 3 5 15 5 20 दिन। अब आपके सामने आ गया कि ए 30 दिन में काम कर सकता है बी 20 दिन में काम कर सकता है। बस वही तरीका है ए बी ये 30 दिन में ये 20 दिन में दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा दोस्तों 60 क्योंकि 30 का भाग भी 60 में चले जाता है और 20 का भाग भी 60 में चले जाता है। तो ए के एक दिन का काम कितना आ गया ए के एक दिन का काम कितना आ गया और बी के एक दिन का काम कितना आ गया। अब आप आराम से बताओ 30 का भाग 60 में दोगे तो 2 और बी के एक दिन का काम 20 का भाग 60 में दोगे तो 3 दोनों के एक दिन का काम 5। पूछा क्या है दोनों मिलके 60 काम को कितने दिन में करेंगे वो एक दिन में दोनों मिलके कितना कर रहे हैं 5। तो 60 काम कितने दिन में करेंगे 5 × 5 5 दूनी 10 12 दिन में। ये आपका आंसर। समझ में आया दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन था बस यहाँ घुमा के दिया था हमने उसको क्लियर कर दिए उसने जो घुमाया था हमने उसको सीधा कर दिया और ये आपका आंसर। तो चलो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है दोस्तों लेकिन है इसका सॉल्यूशन छोटा ही। ए तथा बी मिलकर यहाँ क्या बोला है ए और बी मिलकर है ठीक है दोस्तों। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में इसे का मतलब उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा सी और ए मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पूछा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा है दोस्तों और दूसरा ये भी पूछा है कि बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों क्वेश्चन को फिर से एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूं। ए और बी बोला है दोनों मिलके किसी काम को कर रहे हैं बी और सी मिलके कर रहे हैं सी और ए मिलके कर रहे हैं। पूछा है तीनों मिलके ठीक है उसके बाद बी अकेला। तो चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने मिलेंगे। a प्लस बी दिया है b प्लस सी दिया है c प्लस ए दिया है। दोस्तों कुछ भी देगा a b c p q r आपको इसी तरीके से लिख देना है। याद नहीं करना है। मैंने आपको कंसेप्ट समझाया हूं कि ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं सिर्फ ये अरेंज है एक प्रकार से। कंसेप्ट तो वही है कुल काम बराबर समय गुणित क्षमता। ठीक है दोस्तों। a और b कितने दिन में काम कर रहे हैं 20 दिन में b और c 15 दिन में और सी और ए 12 दिन में। आपको कुछ नहीं करना है इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा दोस्तों इसका एलसीएम आ जाएगा 60। क्यों क्योंकि 60 का भाग 20 में भी चले जाएगा 20 का भाग 60 में भी चले जाएगा 15 का भी 12 का भी। इसका एलसीएम 60 मतलब टोटल वर्क कितना आ गया टोटल काम कुल काम 60 आ गया। ए और बी के एक दिन का काम यहां मैं ए की अकेले के काम की बात नहीं कर रहा हूं। ए के एक दिन का काम नहीं बता रहा हूं ना बी का ना सी का ना इनके एक दिन का नहीं इनके कंबाइंड यानी ए और बी के एक दिन का काम इन दोनों के 1 डे वर्क यानी एक दिन का काम बी और सी के एक दिन का काम सी और ए के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3 किसका ए और बी का। बी और सी के एक दिन का काम 15 का भाग 60 में दोगे तो 4 बार 12 का भाग 60 में दोगे तो 5 बार। ये किसका आया ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। मतलब देखो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए इनके एक दिन का काम आया दोस्तों। ये कितना आएगा इनको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 5 12। यहां जो है ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए यानी 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसको 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। इस 2 से 12 को भाग देंगे 6 बार। तो ए और बी ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना आ गया 6। समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन क्या कहा एक बार फिर से देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए
20 दिन में, 15 दिन में, 12 दिन में कर सकते थे। तीनों का एलसीएम लिया, 60 आया। a प्लस बी के एक दिन का काम 3, b प्लस सी के एक दिन का काम 4, c प्लस ए के एक दिन का काम 5, ये तीनों के एक दिन का काम 12। पर तीनों नहीं, 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, क्योंकि यहाँ भी a आया, यहाँ भी a, यहाँ b तो यहाँ भी b, यहाँ b तो सॉरी यहाँ c तो यहाँ भी c, 2 बार c, 2 बार a, 2 बार b, मतलब 2 क्या कर दूंगा, कॉमन निकाल दूंगा। a प्लस बी प्लस c बराबर 12, इस 2 से 12 को काटूंगा 6, तो a प्लस बी प्लस c के बराबर 6, मतलब इन तीनों के एक दिन का काम कितना आ गया, 6। क्या पूछा है, तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। काम क्या है मेरे पास, 60 काम है। 60 काम में कौन को करना है, तीनों को मिलके। इनकी क्षमता कितनी है एक दिन की, 6 काम की। एक दिन में 6 काम कर सकते हैं, तो 60 काम करने के लिए क्या करोगे, 6 से भाग दोगे 10 दिन में। 10 दिन में क्या कर सकते हैं, कौन, तीनों लोग, a प्लस बी प्लस सी, तीनों लोग 10 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। ये आपका आंसर है। समझ में आया दोस्तों। अगर आपके पास कार्य आ गया, क्षमता आ गई, तो आप निकाल सकते हैं। अब पूछा है इसके आगे क्या पूछा है, बी अकेला। तो दोस्तों आप मुझे देख के बता सकते हो कि यहां पर कहीं भी ए और बी और सी की सेपरेट क्षमता यानी अलग अलग क्षमता दी है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन में नहीं दी है दोस्तों। यहां तीनों की क्षमता दी है, तो यहां से हम क्या करेंगे, बी की सेपरेट क्षमता निकालें। अब कैसे निकालेंगे, ये आपके मन में आ रहा होगा, तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी के 6 यानी एक दिन की क्षमता है ये इनकी तीनों की। लेकिन आप यहां देखो, a प्लस सी या सी प्लस ए की एक दिन की क्षमता कितनी है, 5 है दोस्तों। यहां ये क्या है, ये जो क्षमता दी किसकी, a प्लस सी की क्षमता, सॉरी c प्लस ए या a प्लस सी, बात एक ही है कि क्षमता कितनी दी, 5। तो मैं क्या करूंगा, यहां a प्लस सी साथ में कर देता हूं, b अलग कर देता हूं। इनकी कितनी क्षमता दी है, इनकी कितनी क्षमता दी एक दिन की, 5 प्लस b बराबर 6, तो b की क्षमता कितनी आएगी, 6 में से 5 जाएगा 1। अब आप बता सकते हो कि ये एक दिन की क्षमता आ गई इनकी, कि b एक दिन में एक काम कर सकता है। तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 60/1, 60 दिन में करेगा b क्या करेगा, 60 दिन में करेगा काम। समझ में आया दोस्तों कैसे किए। एक बार फिर से रिवाइज, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो एक बार फिर से देखिए। ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए दिया था, उनके दिन दिए थे, उनसे मैंने एलसीएम निकाला। एलसीएम मतलब टोटल काम निकाला। ए और बी की कार्यक्षमता, बी और सी की कार्यक्षमता, सी और ए की कार्यक्षमता, तीनों को जोड़ा 12। मैंने यहाँ 12 को क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी आया था, 2 कॉमन निकाला, 2 से 12 को काटा 6, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन का कितना काम आ गया, एक दिन की क्षमता कितनी आ गई, 6। ये 6 उनका एक दिन, ये दोस्तों एक दिन की क्षमता है ये इनकी काम की, कि एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं, 6 काम कर सकते हैं। तो पूछा है 60 काम 10 दिन में करेंगे तीनों मिलके। अब बोला है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, यहाँ बी की क्षमता नहीं दी थी, लेकिन तीनों की क्षमता दी है, तीनों की क्षमता 6 दी है, उसमें से ए और सी की क्षमता मैं यहाँ से कर दिया, तो बी की। अगर पूछता ए की तो बी और सी की क्षमता कर देते, बी और सी की क्षमता 4, तो 6 में से 4 घटा देता, जो आता एक ही आ जाता। पूछता कि सी की क्षमता, तो ए और बी का रख देते हैं 3, 6 में से 3 घटा देता, 3 आता, उस 3 से 60 को भाग देता, तो सी का काम निकल जाता। इस तरीके से आप ए की, बी की, सी की सेपरेट निकाल सकते थे, और यहां पर तीनों की भी निकाल के बता दी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो है छोटा, लेकिन बहुत ही शानदार है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमेशा एग्जामों में आते हैं, जहां हम सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। तो दोस्तों आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चनों में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये आपसे वादा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कार्य की क्षमता, ए की कार्य क्षमता दी है कि बी से 2 गुनी है। क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों, हर बार की तरह आपको क्वेश्चन समझना है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। देखो यहां डायरेक्ट कार्य क्षमता की बात किया, यहां दिन की कोई बात ही नहीं हुई है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, अब यहां दे दिया है कि दोनों मिलकर 14 दिन में कर सकते हैं। पहले हम निकाल रहे थे अभी तक कि कितने कर सकते हैं, 2 दिन, तो दोनों मिलकर, तीनों मिलकर, यहां दे दिया है। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन में क्षमता दे चुकी है, दोनों लोग मिलकर दे चुका है, यहां पूछा ए का। और अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, तो ए कितने दिन में, ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, फिर उनका हम कार्य क्षमता निकालते थे, फिर तीनों के दिन निकालते थे। तो यहां वैसा नहीं दोस्तों, क्वेश्चन उल्टा कर दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं आपको समझाते भी चलता हूं, आप बस देखते चलिए। ए दिया है और बी दिया है।
अब देखो यहाँ क्या बोला है, इसको आप आराम से और बहुत अच्छे से समझो दोस्तों। ए की जो कार्य क्षमता है बी से दुगुनी है। मैं क्या करता हूं, बी की कार्य क्षमता 1 मान लेता हूं, तो ए की कितनी हो जाएगी, दुगुनी, क्योंकि बोला ही है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता 1, तो ए की कार्य क्षमता 2 हो जाएगी, दुगुनी है। ये क्या है, कार्य क्षमता। मैं यहां लिखते चलता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर से बी की कार्य क्षमता मैंने 1 माना, तो ए की कार्य क्षमता दुगनी हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला है। उसके बाद बोला है दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। तो आप ये बता सकते हो कि दोनों की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 3। ये क्या आ गई, कार्य क्षमता 3 आ गई दोनों की, और दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में। तो आप इससे टोटल काम बता सकते हो दोस्तों। हाँ, क्योंकि मैंने जो पढ़ा हूं, मैंने जो कंसेप्ट पढ़ा हूं, काम बराबर समय गुणित क्षमता, मैंने जो आपको शुरू में कंसेप्ट बताया था वो कंसेप्ट। अब देखो दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 3। कितने दिन में कर सकते हैं, 14 दिन में। तो काम कितना आ गया, 42। ये क्या आ गया दोस्तों, काम। ये आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन आप डायरेक्ट क्या करोगे, 3 में 14 का गुणा करोगे, 14 तिया 42। समझ में आया दोस्तों कैसे किए। काम कैसे निकाला मैंने, इसमें दिया नहीं था, कैसे निकालना, कार्य क्षमता दी थी उनकी, कार्य क्षमता दोनों की 3 हो गई। उन दोनों मिलके कितने दिन में करे थे, 14 दिन में करे थे। दिन में क्षमता का गुणा किया तो काम निकल आया। ठीक है दोस्तों, 42 काम। अब पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, काम आ गया 42 और ए की क्षमता है 2, तो 14 में 42 में क्या करोगे, 2 का भाग दे दोगे। क्यों, क्योंकि एक इसमें क्या निकल आएंगे, दिन निकल आएंगे, किसके, ए के। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 दिन लगेंगे ए को 42 काम करने में। क्यों, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता 2 है। अगर बी का पूछता कि बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, तो आपके पास काम निकल चुका है। बी का पूछेगा तो क्या करोगे, 42 काम कितने दिन में, 1 दिन में कितना कर रहा है वो, 1, तो ये हो जाएगा 42 दिन। यदि बी पूछा तो, ए पूछेगा तो ए का बता सकते हो। दोनों का पूछा है। अगर पूछा कि काम कितना है, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि इतनी इतनी क्षमता दिए, दोनों मिलकर इतने दिन में, काम पूछा कितना काम होगा, कितना काम है, तो आप बता सकते हो कि 14 दिन ये क्षमता, ये 42 काम। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अभी क्वेश्चन करवाया दोस्तों उसी के जैसे है, बस आपको ध्यान से करना है। थोड़ा सा अलग पूछा है। क्या पूछा है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, उसी के जैसे पूछा है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है। देखो जो काम ए ले रहा है, ए क्या कर रहा है, जो बी काम कर रहा है उससे 10 दिन कम में काम करता है ए, और उनकी क्षमता भी दे चुकी है और दिन का भी रिलेशन दे चुका है। क्या दिया उनके बीच संबंध, क्या दिया, जो बी काम कर रहा है उससे 10 दिन काम करता है, कम काम करता है, कम यानी उससे कम काम करता है ए। तो पूछा दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। ये अगर ये आप इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर सकते हो। देखो ए की जो कार्य क्षमता है बी से क्या है, मैं यहां लिखते चलता हूं ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं बी की कार्य क्षमता 1 मानता हूं तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, दुगनी। तो 2 बोला है, 2 कैसे आया, दुगनी। अगर 1 में 2 का गुणा करूंगा 2। अब देखो उसके बाद दिन की बात कर रहा है, दिन की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, जो ए है बी से 10 दिन कम काम करता है, बी से। तो मुझे नहीं पता बी कितने दिन काम करता है, मैंने क्या माना, बी x दिन काम करता, तो ए क्या करता होगा, उससे 10 दिन कम। समझ में आ गया दोस्तों। अब ये मुझे ये बताइए, मेरे पास क्षमता दी है, दिन दिया है, तो काम बता सकते हो, क्योंकि काम का मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बता चुका हूं। समय मतलब होता है दिन या घंटे, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अगर दिन दिया तो दिन और हावर्स दिया तो वो ले सकते हो। देखो क्षमता दी है, दिन दिया है, काम पता चल जाएगा। समय मतलब दिन, क्षमता मतलब उनकी इफिशियंसी दे चुकी है। तो दोस्तों ये मुझे ये बताइए कि ए भी उतना ही काम कर रहा है जितना बी करता है, काम तो बराबर होगा। तो क्या होगा, 2 गुणित 2 उसकी इफिशियंसी, और दिन क्या है उसके पास, x माइनस 10 दिन में करता है, उतना ही काम करता है जितना बी की इफिशियंसी 1 है और काम वो x दिन करता है। समझ में आया दोस्तों ये रिलेशन कैसे किए। कार्य क्षमता और दिन, कार्य क्षमता और दिन रखा तो काम आया, वही काम ये भी कर रहा है, यानी दोनों के काम समान है, दोनों के काम समान है। क्योंकि ए जितना काम कर रहा है
उतना ही बी भी कर रहा है, लेकिन ए की इफिशियंसी 2 और दिन x माइनस 10 दिन में कर रहा है, और बी की कार्य क्षमता 1 और कितने दिन में कर रहा है, x दिन में कर रहा है। तो क्या होंगे उनके काम बराबर। यहां से आप सॉल्व कर लो, 2x बराबर 20 और ये x हो जाएगा। x को इधर ले जाओगे तो x बचेगा और इधर होगा 20। ये क्या आया, x मतलब ये, यानी ये किसके आएंगे, बी के दिन है, 20 दिन काम करता है। बी क्या है, 20 दिन काम करता है, तो ए कितना कर रहा होगा, 20 माइनस 10, x माइनस 10, तो ये हो जाएगा 10 दिन। ए कितना कर रहा है, 10 दिन काम करता है। क्या पूछा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब मुझे पता चल गया, ए का पता चल गया है, बी का पता चल गया है, तो यहां देखो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, दोनों की क्षमता मिलाऊंगा तो यहां लिख देता हूं, क्षमता किसकी, दोनों की, ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 + 1 3। आपके सामने काम आ गया। काम अभी आया नहीं है, आप काम को मतलब यहां रख के देख लो तो भी काम उतना ही आएगा जितना यहां आएगा। देखो x का मान आ गया 20, यहां रखूंगा 20 माइनस 10, 10 गुणी 2 20, यहां भी रखूंगा तो 20, तो काम कितना आ गया 20। तो यहां मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूं, समय कितने थे यहां पर, चलो यहां आप कंफ्यूजन हो सकते हो, तो यहां क्षमता, काम मैं यहां लिख देता हूं, इसको ले लो या इसको ले लो, काम बराबर ही आएंगे। तो मैंने इसको ले लिया डायरेक्ट, चलो इसी को ले लो, 2x कितना आएगा 20 माइनस 10, ये आ गया 20, ये आ गया 20, कितना आ गया 20 काम आ गया। अब आपके पास दोनों की क्षमता दी है, दिन दिया है, तो a प्लस बी का हो जाएगा 20/3, तो आप 3 × 18 2/3, ये आपके पास आंसर। 6 से ही 2/3 दिन में ए और बी क्या करेंगे, काम को कंप्लीट करेंगे। फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं, ए और बी की क्षमता दी थी, रिलेशन दिया था, इससे दुगुना है। ये कहां से निकाला, कहता है कि ए बी से 10 दिन कम काम करता है, अगर ए बी x काम करता है तो ये x माइनस 10। मैंने क्या किया, ये उतना ही काम करता है जितना ए करता है, तो काम इसको रख लो, इसको रख लो। यदि मैं यहां पर ये ना रख के डायरेक्ट ये रखता तो x का मान कितना था 20, तो डायरेक्ट 20 आ जाता। यहां रखूंगा तो भी 20 आ रहा है, x रखता तो भी 20 आ रहा है। इस काम को रख लो या इस काम को रख लो, काम तो बराबर ही। उसके बाद x लाया तो ये, यानी b 20 दिन में कर सकता है और a 10 दिन में काम कर सकता है। आप यहां से भी निकाल सकते हो कि दोनों मिलकर a का अलग चार्ट बनाओगे, इस तरीके से भी a निकालोगे, b निकालोगे, 20 दिन, ये सॉरी ये 10 दिन में, ये 20 दिन में, दोनों का आएगा 20। फिर क्षमता देखोगे तो ये 2 और ये कितनी 1। तो दोस्तों पहले से क्षमता दी थी ना हमारे पास, तो हम ये वाला तरीका यहाँ उतना लंबा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास क्षमता दी है, बस काम जरूरत थी। एलसीएम लेते तो भी 20 आता, तो ये काम आ गया 20। उससे आपने क्या निकाले, दोनों का पूछा, तो 20/3, तो 6 से ही 2/3। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। ए भी काम कर सकते हैं, बी भी काम कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। 5 दिन बाद क्या होता है, बी काम को छोड़ के चले जाता है, तो बचा हुआ काम है वो ए अकेला कितने दिन में करेगा, ये पूछा है। तो चलो तरीका वही है दोस्तों, तरीका आपके सामने वही है जो मैं बताते आया हूं कि ए और बी दो लोग हैं। ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी अकेला उसको 25 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आप इसको देखते से ही बता सकते हो कि 20 और 25 का एलसीएम तो 100 आएगा ही। 50 क्यों नहीं आएगा, 50 तो 25 से दे दोगे, लेकिन 20 से भाग नहीं जाता, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे दोस्तों, उसको 100 एलसीएम। तो ए के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 20 × 5 = 100। बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 4। दोनों के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 और 4 = 9। इतना समझ में आया दोस्तों। ये इतने दिन में, ये इतने दिन में, टोटल काम, ये क्या है टोटल काम, और 5 और 4 क्या है उनकी क्षमता, कि ये 5 दिन एक काम 5 ने एक दिन में 5 कर सकता है और एक दिन में 4 कर सकता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर सकते हैं। अब पूछा है कि दोनों 5 ही दिन काम करते हैं, उसके बाद बीच चले जाता है, तो देखो एक दिन में 9 काम कर सकते हैं, कौन, ए और बी। ए और बी एक दिन में 9 काम करते हैं। कितने दिन काम किए उन्हें, 5 दिन काम किए। क्वेश्चन में बोला है 5 दिन बाद छोड़ के चले जाते हैं, एक दिन में 9 काम, तो 5 दिन में कितना काम होगा, 45 काम होगा।
समझ में आया दोस्तों? फिर से देखिए, यहाँ आप कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मैंने क्षमता ला ली कि उनका एक दिन का काम कितना है 9, तो 5 दिन का काम 45 काम। मेरे पास कितना काम है 100 काम है, 100 में से 45 काम घटा दूंगा, शेष काम कितना आएगा। क्यों घटा रहा हूं? क्योंकि 5 दिन बाद, 5 दिन तक तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, उसके बाद बी चला जा रहा है, तो दोनों ने मिलके कितने काम किए 45 काम किए। तो 100 में से 45 घटा दिया, कितना बचा 55। अब ये जो 55 काम बचा है ना दोस्तों, ये कौन करना है, किसको करना है, ये ए को करना है, क्योंकि बी तो काम छोड़कर चला गया। फिर से देखा, यहां आ गई क्षमता, 5 दिन दोनों ने मिलकर काम किए, एक दिन में 9 काम होता है, तो 5 दिन में 45 काम हुआ। तो 100 में से 45 काम हो चुका है, तो कितना काम बचा शेष काम, 55 काम शेष बचा है। अब बोला है कि ए अकेला शेष काम कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता देख लो, ए की क्षमता कितनी है 5 है, और काम कितना बचा है 55, और क्षमता कितनी है 5, 5 से 11 तो 11 दिन, 11 दिन में क्या करेगा शेष काम कर लेगा। कौन, ए क्या करेगा 11 दिन में शेष काम कर लेगा। समझ में आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। यदि ये पूछता कि टोटल काम होने में कितने दिन लगे, तो कैसे बताओगे टोटल काम होने में कितने दिन लगे। तो 11 दिन तो ए ने किया, और दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किए थे 5 दिन, तो 11 और 5 16 दिन इस काम को करने में लगे। 100 काम करने में कितने दिन लगे, पूछ लेगा कि कुल काम करने में आपको कितना समय लगा, तो कैसे बताओगे कि 5 दिन तो हमको क्वेश्चन में दिया था कि दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किए, तो 5 तो ये आ गए, और ए ने बाकी शेष काम को 11 दिन में किया, तो 5 और 11 16 दिन, 16 दिन लगे पूरे काम करने में। पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में, तो यहां से आप बता सकते। कभी ये नहीं पूछेगा कि बी अकेला कितने, बी ने कितने दिन काम किया, तो क्वेश्चन में दिया है कि बी ने 5 दिन काम किया और फिर छोड़कर चला गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यदि दोस्तों हमारे सॉल्यूशन आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों चलो क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए जो है किसी काम को 7 दिन में और बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक दिन छोड़कर आए और एक दिन कार्य करें, मतलब इसमें क्या कहा है दोस्तों कि एक दिन छोड़कर आए, मतलब यदि पहले दिन ए आया काम कर रहे हैं तो उस दिन बी नहीं आएगा, दूसरे दिन बी आएगा तो ए नहीं आएगा। यानी एक दिन ए काम कर रहा है, अगले दिन बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी, यानी अल्टरनेट डे, यानी एक दिन छोड़ के एक एक काम कर रहे हैं। तो पूछ और बोला है ए कार्य को आरंभ करे, यानी काम किससे आरंभ हो रहा है ए से, यानी पहले दिन कौन आएगा काम करने, ए आएगा। तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा ये पूछा है। हमें पूछा है कितने दिन में काम होगा, ए और बी कितने दिन कर रहे हैं ये नहीं पूछा है, टोटल कितने दिन में काम समाप्त होगा ये पूछा है दोस्तों। तो देखो पहले तो दिया है ए और बी, ए कितने दिन में कर सकता है बोले 7 दिन में, और बी कितने दिन में कर सकता है 8 दिन में काम कर सकता है। तो वही तरीका है, पहले टोटल काम निकालूंगा, 7 × 8 = 56, इनका एलसीएम 56 आएगा। तो ए की इफिशियंसी क्या आएगी दोस्तों, 7 का भाग 56 में दूंगा तो 8, और 8 का भाग 56 में दूंगा 7। आपको यहां लग रहा होगा कि ये 7 को यहां लिख दी, ये 8 को यहां लिख दिया, दोस्तों नहीं है। पहले जो क्वेश्चन बता चुका हूं कि इसका इस दिन का भाग काम में दो तो इफिशियंसी आती है, इस दिन का। अब क्वेश्चन में ऐसा डाटा दे चुका था जिसमें सेम डाटा आ गया है, तो आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो दी है ये क्षमता ही है, ये दिया है काम दिया है ये, और ये दिन है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। ये क्षमता है कि एक दिन वो 8 काम कर सकता है, ये 7 दिन में काम कर सकता है, और ये 8 काम एक दिन में करता है, ये 7 काम एक दिन में करता है। चलो अब क्या बोला है कि एक एक दिन छोड़कर आ रहे हैं, तो चलो फर्स्ट डे क्या हुआ, ए आया, ए से कार्य प्रारंभ होगा। क्वेश्चन में बोला है कि ए से कार्य प्रारंभ होगा। फर्स्ट डे ए आया और ए कितना कर सकता है एक दिन में 8 काम, पहले दिन आया 8 काम किया। ठीक है दोस्तों, फिर देखो बी आया सेकेंड डे, बी आया सेकेंड, दूसरे दिन आया बी, और बी कितना कर सकता है एक दिन में 7 काम। मैं ये दिन नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि पहले दिन आया तो ए ने 8 काम किया, कौन सा काम, ये इनकी क्षमता है 8 काम की। बी आया दूसरे दिन तो उसने कितना काम किया, उसके एक दिन के काम की क्षमता कितनी, 7 काम कर सकता है एक दिन में, तो 7। तो देखो एक दिन और 2 दिन, दोनों दिन है 2 दिन में कितना काम हो गया, 15 काम हो गया। कि पहले दिन ए आया, फर्स्ट डे ए आया, उसने 8 काम किया,
फिर बी आया, उसने 7 काम किया, तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 15 काम हो गया। इतना आया दोस्तों समझ में। अब देखो आगे काम कितना करना है हमको? 56 काम करना है, पर लेकिन 2 दिन में कितना काम हुआ? 15 काम। अब मुझे ऐसी संख्या का गुणा करना है इसमें कि जो 56 हो जाए या 56 से छोटी हो जाए या 56 के बराबर हो जाए। 56 से ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, फिर यहाँ घटाना पड़ जाएगा। इसलिए क्या करना है आपको? 56 के बराबर हो या 56 से छोटी हो। तो कौन सी संख्या ले लूँ? चलो देखो 15 एकम 15 होता है, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, हाँ 45 से छोटा, 15 चौके 60। अगर मैं यहाँ 4 का गुणा करूंगा तो 60 हो जाएगा। काम तो मेरे पास 56 ही है। ये जो चल रहा है ये काम चल रहा है, क्योंकि इनके एक दिन का काम था, ये 8 काम था, 7 काम था, तो 2 दिन में 15 काम हुआ। मैं क्या कर रहा हूँ? 4 का गुणा न करते हुए 3 का गुणा कर रहा हूँ, तो कितना काम हो जाएगा? ये 45 काम हो गया। अगर मैं यहाँ 3 का गुणा कर रहा हूं दोस्तों, तो यहां भी 3 का गुणा करूंगा तो कितने? 6 दिन में कितना काम हो गया? 45 काम हो चुका है। अब 6 दिन में कितना काम हो गया? 45 काम हो गया। कैसे किए? ऐसी संख्या लिए जो मेरे को 56 काम के बराबर हो या उससे छोटी हो। तो मैंने संख्या 3 लिया, 4 लेता तो 60 हो जाता, 60 हो जाता तो 60 काम तो है ही नहीं है, मेरे पास 56 ही काम है, इसलिए छोटी संख्या लिया। तो 15 तिया 45 काम। तो उस अगर मैं यहाँ 3 का गुणा कर रहा हूं तो दिन में भी करूंगा, तो 6 दिन में 45 काम। अब देखो लेकिन काम तो मेरे पास 56 है, अभी तो सिर्फ 45 काम हुआ है। फिर कौन आएगा? ए आया। ए आया, उसने 1 दिन काम किया, 1 दिन काम किया। ए आया 1 दिन काम किया, तो कितना काम कर लेता है एक दिन में? वो 8 काम। तो कितना हो गया? 53 काम हो चुका है। कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। अब देखो बी आएगा, बी आया, बी 1 दिन और आया, लेकिन देखो काम कितना हो चुका है? 53, और काम कितना बचा है? 56 काम है, हो चुका 53, सिर्फ 3 काम बचा है। लेकिन बी कितना काम करता है एक दिन में? 7 काम कर सकता है। अब कैसा करेंगे कि भैया काम तो मेरे पास 3 ही बचा है, लेकिन बी तो बोलता है कि मैं एक दिन में 7 काम कर सकता हूं ना, मुझे 3 काम नहीं करना है, मेरे को 7 करना है। तो क्या होगा दोस्तों? 3 काम बचा है, 3 काम 7 दिन में, यानी 3/7 दिन में काम होगा वो पूरा। तो क्या करोगे आप? ये जो बी आएगा तो उसको आप क्या लिख सकते हो कि वो जो 3/7 दिन, 3/7 दिन में वो 3 काम हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 56 काम। आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसको क्लियर करता हूं कैसे। देखो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको इससे समझ सकते हैं। बी आया यहां तक, बी आया यहां पर, देखा कि बी की क्षमता कितनी है? 7। बी की क्षमता कितनी है? 7, लेकिन काम कितना है उसके पास? सिर्फ 3 काम है। 56 काम करना था, 53 काम हो चुका, काम कितना बचा है? सिर्फ 3 काम है। तो 3 काम है, लेकिन बी की क्षमता कितनी है? 7। कितने समय में करेगा? कितने दिन में करेगा? तो क्या करोगे दिन निकालने के लिए? 7 को इधर लाओगे तो क्या होगा? 3/7 दिन। समझ में आया दोस्तों? इस तरीके से वो 3/7 दिन है। पूछा क्या है कि सारा काम कितने दिन में हो जाएगा? तो पूरों को जोड़ दो। यहां तक तो जोड़ चुके थे, 7, 6 और 1 7, और ये हो जाएगा आपके सामने 7 सही 3/7 दिन। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा जोड़ोगे, ये ऐसा जोड़ोगे, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो। तो इतने दिन में आपका काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, 7 सही 3/7 दिन में। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, ए और बी की क्षमता, एक दिन दिए थे, काम निकाल लिए, क्षमता निकाल लिए। पर ए आया 8 काम कर सकता है, बी 7 काम कर सकता है, 2 दिन में 15 काम होता है। ऐसी संख्या का गुणा किए जिससे 56 के आसपास हो जाए, 45 काम 6 दिन में। फिर ए आया 1 दिन में 8 काम कर सकता है, 53 काम हो चुका था, 7 दिन हो चुके थे काम कंप्लीट किए हुए। काम बचा 3 काम करना था उसको, 56 कंप्लीट करना था, लेकिन कितने? पूरे दिन भर नहीं कर सकता था, तो 3/7 दिन में करेगा। कैसे करे ये आपको मैंने समझा चुका हूं कि 3/7 कैसे आया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकें। क्वेश्चन का टाइप बदल चुका है दोस्तों। अभी तक हमने जो देखे वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, एक क्षमता वाला था वो अलग टाइप का क्वेश्चन था, और बाकी जो चल रहे थे अलग टाइप के क्वेश्चन थे। अब जो आएगा दोस्तों वो थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेकिन है इजी। क्या कह रहा है? 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम, देखो जहां दोस्तों यहां लिखा है यही काम, मतलब उसी काम को 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसी काम को
5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं। जो कंसेप्ट मैं बताते चला आ रहा हूं दोस्तों वही कंसेप्ट पे बेस्ड है, कोई अलग नहीं करना है इसमें, बस आपको थोड़ा सा तरीका जो पैटर्न रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का वो थोड़ा चेंज रहेगा। तो दोस्तों जहां भी पुरुष की बात रहेगी मैं वहां एम लिख देता हूं मैन, और जहां भी महिला की बात चल रही है वहां मैं वुमेन डब्ल्यू लिख दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन। एम का मतलब एक आदमी की बात चल रही है, वुमेन का मतलब एक औरत की बात चल रही है, एक महिला की बात चल रही है। तो देखो क्या बोला है, 8 पुरुष मतलब 8 एम, कितने दिन में काम कर रहे हैं, 20 दिन में। ये समझ में आया दोस्तों, ये कैसे किया, ये जो है यही है काम बराबर समय गुणित क्षमता। 20 दिन में कर सकते हैं 8 पुरुष, तो समय 20 दिन बोला तो 20, क्षमता क्या है, एक आदमी की क्षमता जो है 8 है, यानी कि क्षमता यहां नहीं दी, यहां नहीं दिया, यानी 8 पुरुष हैं। मतलब आप इसमें क्या कर सकते हो, मेन कर सकते हो, आदमी कर सकते हो, यानी कि ये आदमी यानी 8 है। तो ये जो दोनों के बराबर आएगा, इनका जो गुणनफल आएगा वो आ जाएगा दोस्तों काम। इतने आदमी इतने समय में मतलब जो करेंगे वो आ जाएगा काम। तो इसी को तो होता है दोस्तों MDH, मतलब मेन डे हावर्स। अगर यानी हावर्स दिया है तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा MD हो जाएगा। ये किसके बराबर है, वर्क के बराबर हो जाता है। तो इसी से फार्मूले बनते हैं दोस्तों MDH बटे W, यहां भी रहते हैं MDH बटे W। यही है कि समय और आदमी का जो गुणनफल आएगा वो काम के बराबर हो जाएगा, उसी से ये MDH बने। अगर पूछा जाता कि 20 यानी 8 आदमी 20 दिन 40 घंटे, 20 दिन 4 घंटे, तो यहां आ जाता है 4 घंटे, तो हो गया MDH। ये आगे पीछे अरेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसी पैटर्न में कि पूछता कि 8 आदमी 20 दिन 4 घंटे में काम कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये जो तीनों का गुणनफल आएगा यही काम आएगा। जो मैंने कंसेप्ट बताते आया हूं दोस्तों उसी पे रहेगा, ठीक है। तो देखो यही 8M गुणित 20, इसी कार्य को, ये क्या हो गया, काम हो गया। कैसे काम माना मैंने इसको, ये इसी तरीके से। यहां नहीं दिया है तो मैंने क्या करा, सिर्फ दिन और आदमी दिए, तो ये 8 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, और फिर पूछा है यही काम, तो ये काम आ गया। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में करते हैं, तो इनका जो गुणनफल है इनके गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया, क्योंकि ये जो पूरा टोटल काम है ये भी क्या है, काम है। तो ये जितना काम कर रहे हैं उतना काम महिलाएं भी कर रही है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। तो सॉल्व करो इसको, जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 8 से कट जाएगा, 8 पुरुष 8 महिलाएं दिया दोस्तों, तो ये 8 से 8 कट जाएगा। 20 से काट दो, किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 4 8 32, तो यहाँ क्या हो जाएगा W × 8, और यहाँ क्या बच जाएगा M × 5। अब क्या करोगे, M बटे W कर दो, तो 8 बटे 5। ये जो आया दोस्तों ये आपको क्या बताएगा कि जो पुरुष का है एक दिन का काम 8 है और औरत के महिला का एक दिन का काम 5 है। यानी ये जो बता रहे हैं 1 डे वर्क, मतलब कि पुरुष जो है एक दिन में 8 काम करता है और महिला जो है एक दिन में 5 काम करती है। ये आपके सामने आ गया। आप काम बता सकते हो इसमें से, काम क्या आ गया, ये वाली संख्याओं के मान को इसमें रख लो, ये भी एक काम है, ये भी एक काम है। चाहे आप यहां रख लो या यहां रख लो, आंसर सेम आएगा। मैं आपको निकाल के बता दूंगा। देखो काम कैसे होगा, 8 M का कीजिएगा, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 8 काम, 8 गुणित 20, ये जितना है उसके बराबर ये भी रहेगा, 8 गुणित 5 गुणित 32, तो बात वही आएगी दोस्तों। आप अगर चेक करना है तो कर सकते हो, काम बराबर कैसे नहीं आया तो देखो 8 8 64 गुणित 20, 4 दूनी 8 और 6 24, 6 दूनी 12, ये टोटल काम आ गया। कैसे, 8 पुरुष यहाँ रखे तो सॉल्व करो, 8 8 64। ये अगर आपको चेक करना है इस साइड भी उतना काम है कि नहीं, मैं आपको चेक करा रहा हूँ, ये सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये चेक करवा रहा हूँ कि सही है क्या नहीं। देख 8 गुणित 5 गुणित 32, ये वाले काम में रखना, काम इतना ही आना चाहिए क्योंकि दोनों काम समान काम कर रहे हैं। तो देखो 8 पंचे 40 गुणित 32, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1280। तो चाहे इसको ले लो या इसको ले लो,
काम क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। समझ में आया दोस्तों? तो चलो, ये आपका जो भी अगर मन में थोड़ा भी डाउट रहा होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। काम आ गया इतना। अब पूछा है क्वेश्चन में कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं, 5 पुरुष और 8 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी। काम इतना आ गया, इसी काम को कितनी, 5 पुरुष और 8 महिलाएं, और मतलब जोड़ना है 8 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेगी। इधर क्या करता हूं, दिन का गुणा करता हूं, क्योंकि MD आ गया, ये काम आ गया। समझ में आया दोस्तों? चलो, अगर इसको गुणा करना है तो गुणा कर सकते हो, लेकिन ये बाद में कटेंगे ही, इसलिए गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। यहां क्या होगा, M का कितना है 8, 8 पंचे 40, W कितना है 5, तो 8 पंचे 40, 40 40 80 गुणित D। तो देखो काट दो, इससे ये कटेगा तो कितने बार, 10 बार, 10 से कटेगा 2 बार, यानी D बराबर 16 डेज, 16 दिन आएंगे। किसको, 5 आदमी 8 औरतें 16 दिन में काम करेगी पूरा। समझ में आया दोस्तों? एक बार फिर से देखो, क्या बोला है, 8 पुरुष 20 दिन में काम करते हैं, उसी काम को 8 औरतें 32 दिन में करती हैं, तो ये बराबर हो गए काम। उसके बाद क्या हुआ, मैंने इनकी इफिशियंसी निकाली, क्षमता निकाली कि एक आदमी का काम 8 है और एक औरत का काम 5 है, तो मेरे पास ये आ गया टोटल काम। अब पूछा है कि 5 औरतें और 8 महिलाएं, 5 औरतें प्लस 8 महिला, और बोला तो प्लस आ जाएगा, कितने दिन में करते हैं, यानी D दिन में करते होंगे। तो इनको सॉल्व किया, क्योंकि काम के बराबर ये इतना काम करते हैं, तो ये आंसर आ गया 16 दिन। तो दोस्तों देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी जो किए दोस्तों उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन कैसा घुमा के पूछा है वो देखिए। 2 आदमी तथा 3 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। जैसा जैसा क्वेश्चन बोला है दोस्तों वैसा वैसा करते चलेंगे। देखो क्या बोला है, 3 आदमी मैंने बता दिया हूं, आदमी को M मानूंगा, लड़कों को B मान लूंगा, क्योंकि B मतलब बॉय, बॉय है लड़का। 2 आदमी हैं, 2 आदमी 3 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आप बता सकते हो कि MD मतलब क्या आ गया, ये वर्क आ गया, क्योंकि मैंने बताया जैसा काम बराबर आदमी के साथ समय का गुणा कर दोगे तो वो काम हो जाएगा। तो ये हो गया, यही काम क्या कह रहा है, इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के इसी कार्य को, तो कौन सा कार्य, यही कार्य को 3 आदमी तथा 2 लड़के कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 8 दिन में समाप्त। ये आपके सामने रिलेशन, दोस्तों ये रिलेशन बनाना जरूरी है, इससे आपको क्षमता पता चल जाएगी, इफिशियंसी पता चल जाएगी कि ये जितना काम हो रहा है उतना काम यही हो रहा है। ये याद रखने की जरूरत नहीं दोस्तों, मैंने आपको उसके पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर कर चुका हूं कि ये जो हो रहा है गुणा के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, ये काम होता है, ये काम जितना है ये भी उतना है। और मैंने इसको प्रूफ भी करके बता चुका हूं कि इसका जो आंसर आएगा उसके बराबर ही आएगा। तो चलो जो कट रहा है काट दो, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। एक और चीज दोस्तों ध्यान रखना है, प्लस वाला है कोष्टक के अंदर है, इससे इसको नहीं काटना है, जो गुणा में है उसी को काटना है, या नहीं काटते बनता तो आप उसको पहले सेपरेट कर लो, अंदर गुणा कर लो, फिर सेपरेट कर लो, फिर काट लो, जैसे अभी करेंगे। 5 दूनी 10M, 5 तिया 15B बराबर 4 तिया 12M प्लस 4 दूनी 8B। MM वालों को एक साइड, BB वालों को एक साइड रखो। तो देखो इधर ले जा रहा हूं और 10M को उधर ले जा रहा हूं, तो क्या बचेगा, 2M। 12M में से 10M जाएंगे तो 2M। 15B में से ये 8B को इधर ले जाऊंगा, माइनस होगा तो 15 में से 8 जाएगा तो 7B। आप क्या कर सकते हो, B बटे M बराबर 2/7। B के बटे में M हो जाएगा तो 7 को संख्या के बटे में। अब यहां से आपको पता चल गया कि B की जो कार्य क्षमता 2 है और M की जो कार्य क्षमता 7 है, मतलब B का एक दिन का काम 2 है और M के एक दिन का काम 7 है। B मतलब लड़कों का एक दिन का काम 2 है और पुरुष के एक दिन का काम 7 है। अब क्या पूछा है दोस्तों को, देखो इन दोनों के मान को इसमें रखो या इसमें रखो, काम बराबर ही है। क्या पूछा है आगे देखो, तो 2 आदमी एक लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है। तो किस काम के बराबर होगा, किस काम के बराबर होगा, तो काम क्या रहेगा, इसको देखो डायरेक्ट यहां मैं मान रखूंगा, आंसर लूंगा, उससे अच्छा मैं डायरेक्टली रख देता हूं दोस्तों। 2M प्लस
3 बॉय इंटू 10, यही तो काम है। आप इसको रखो या इसको रखो, बात एक ही है। आप इसको भी रख सकते हो या इसको भी रख सकते हो। मैंने इसको रखा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको रख के भी चेक कर सकते हो, काम बराबर ही, क्योंकि ये भी वही काम कर रहे हैं जो ये काम कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है जो ये काम कर रहा है। तो चलो m की जगह क्या रखना है 7 और b की जगह रखना है 2। m की जगह 7, b की जगह 2, d तो निकालना है हमें, और इसमें क्या रखना है 2, सॉरी m की जगह 7, b की जगह 2, 10। सॉल्व करते चलो, 7 दूनी 14, 14 और 2 16 इंटू डी। देखो 7 दूनी 14, यहाँ है प्लस 14 और 2 16, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 14 और 6 20, 20 गुणित 10। जो कट रहा है काट दो। कैसे कटेगा, 2 से काट सकते हो या 4 से काट सकते हो। 4 चौ 16, 4 पंचे 20, ठीक है दोस्तों। फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो क्या बचा 25 हो जाएगा बटे 2। 12.5 कह सकते हो डायरेक्ट आप, या इसको आप क्या लिखोगे, यहाँ लिख सकते हो 12.5 दिन, ऐसा लिख सकते हो। या अगर आपको फ्रैक्शन में दिया हो तो आप कैसे लिखोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच गया कितना 1, 12 सही 1 बटे 2 दिन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया किस तरीके से किए। एक बार फिर से देखिए, 2 आदमी 3 लड़के 10 दिन में कर सकते हैं उसी काम को 3 आदमी 2 लड़के 8 दिन में कर सकते हैं। ये जो काम है ये काम के बराबर है। इससे मैंने b बटे m मतलब b की कार्यक्षमता और m की कार्यक्षमता, यानी b मतलब लड़के का 1 दिन का काम 2 और आदमी के 1 दिन का काम 7, ये इनकी आ गई कार्यक्षमता। फिर क्या किया कि क्वेश्चन में पूछा है कि 2 आदमी और 1 लड़का मिलके कितने दिन करेंगे इसी काम को, तो दिन निकालना था। तो 2 लड़का प्लस 2 आदमी और 1 लड़का, और ये दिया मेरे पास काम, इसके बराबर रख दूं या इसके बराबर रख दूं, बात एक ही है। इसके बराबर भी रखोगे तो आंसर यही आना है। अब मैंने इसके बराबर रखा हूं तो भी आंसर यही आया। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका सॉल्यूशन रहा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों ये आपके सामने थे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन थे दोस्तों। ये थे आदर्श अग्रवाल के एग्जाम्पल के क्वेश्चन, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो एग्जामों में आते हैं। अब मैं आपको जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा पार्ट 2, जिसमें और कुछ टाइप के क्वेश्चन बच गए दोस्तों, जिसमें से जो हमने क्वेश्चन देखे हैं इनसे थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहेगा और थोड़े अलग टाइप करेंगे। उन क्वेश्चनों को भी मैं दोस्तों पार्ट 2 में करवाऊंगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।